भक्तगणों, श्रीमद्देवी भागवत एकादश स्कंद में आज आपको कृष्ण, चंद्रायण, प्रजापति आदि व्रतों का वर्णन करूंगा। इस वर्णन की कथा कहूंगा, आप ध्यान से सुनो। श्री नारायण ब्रह्म नारद साधकों में उत्तम विद्वान पुरुष को भोजन के बसा ओम अमृता पिधानमसि, ओम अमृता पिधानमसि इस मंत्र का उच्चारण करके आचमन करना चाहिए और पात्र में अवशिष्ट अन्न उशिष्ट भागी पितरों को अर्पित करना चाहिए। उस समय इस प्रकार कहना चाहिए, मेरे कुल में जो उत्पन्न हुए हों तथा जो दासियां रही हों, साथ ही मुझसे अन्न पाने की अभिलाषा रखने वाले हुए, सब मेरे द्वारा भूमि पर रखे गए इस अन्न से तृप्त हो जाएं। तर्वसा यह बोलकर जल प्रदान करें। रौरव नामक अपवित्र नरक में पद और अवृत वर्षों से यातना भोगते हुए निवास करने वाले तथा मुझसे जल पाने की अभिलाषा रखने वालों को यह मेरे द्वारा प्रदत्त अक्षयोदक प्राप्त हो। भोजन के समय अंगुली में पड़े हुए पवित्र की ग्रंथि खोलकर पृथ्वी पर रख दें। जो विप्र उससे पात्र में ही रख देता है वह पंक्ति दूषक कहा जाता है। यदि उसे छठ दिज का किसी उस छठ से या कुत्ते अथवा शूद्र से स्पर्श हो जाता है तो वह दिज एक रात उपवास करके पुनः पंचगव्य ग्रहण करने से शुद्ध हो जाता है और अनुष्टप से स्पर्श होने पर केवल स्नान करने का विधान है। पराग्नि में एक आहुति देने से करोड़ यज्ञ का फल मिलता है। 5 आहुतियां देने से 5 करोड़ यज्ञों का अनंत फल प्राप्त होता है। प्राप्त होना बतलाया गया है। जो मनुष्य प्राग्निहोत्र वेता को अन्न का दान करता है उस दाता को जो पुण्य होता है तथा भोक्ता को जो फल मिलता है वह उनको समान रूप में प्राप्त होता है। वे दोनों ही स्वर्ग प्राप्त करते हैं। जो विप्र हाथ में पवित्रक धारण करके विधिपूर्वक भोजन ग्रहण करता है उससे प्रत्येक ग्रास में पंचगव्य प्राशन के समान फल प्राप्त होता है। पूजा के तीनों काल प्रातः मध्याह्न सायं में प्रतिदिन जब तर्पण होम ब्राह्मण भोजन तथा मार्जन को पुरस्चरण कहा गया है। वह साधक नीचे भूमि पर शयन करे, धर्मपरायण रहे, क्रोध पर तथा इंद्रियों पर नियंत्रण रखे, अल्प मधुर तथा हितकर पदार्थों को ग्रहण करे, शांत मन से विनम्रता पूर्वक रहे, नित्य तीनों समय स्नान करे और सदा सुंदर वाणी बोले। हे मुनिवर, स्त्री, शूद्र, पति, वार्ते, नास्तिक, झूठे मुख वाले व्यक्ति तथा चांडाल से वार्तालाप नहीं करना चाहिए। जब हम पूजन आदि के समय किसी को नमस्कार करके बातचीत नहीं करना चाहिए। मन वाणी कर्म से सभी स्थितियों में सदैव मैथुन संबंधी बातचीत तथा उससे संबंधित गोष्ठी का भी त्याग कर देना चाहिए। सभी तरह से मैथुन का त्याग ही ब्रह्मचर्य कहा जाता है। राजा तथा गृहस्थ के लिए भी ब्रह्मचर्य पालन बतलाया गया है। ऋतु स्नान की हुई अपनी भार्या के साथ ही विधिपूर्वक सहवास करना चाहिए। अपने समान वर्ण वाली पाणी ग्रहिती भार्या का ऋतुकाल उपस्थित जानकर ही प्रयत्न पूर्वक रात्रि में उसके साथ गमन करना चाहिए। उससे ब्रह्मचर्य का नाश नहीं होता है। तीनों रेणु का मार्जन, पुत्रों की उत्पत्ति तथा
पंच महायज्ञादि के बिना ही मोक्ष की कामना करने वाले व्यक्ति का अधपतन हो जाता है। बकरी के गले के स्तन की भांति उसका जन्म श्रुति द्वारा निष्फल बतलाया गया है। अतः हे विपेंद्र, तीनों ऋणों से मुक्त होने का प्रयत्न करना चाहिए। मनुष्य देवताओं, ऋषियों तथा पितरों की ऋणी होते हैं। मनुष्य ब्रह्मचर्य द्वारा ऋषियों के, तिलोदक दान से पितरों के तथा यज्ञ अनुष्ठान से देवताओं के ऋण से मुक्त हो जाता है। मनुष्य को चाहे कि अपने अपने आश्रम संबंधी धर्म का पालन करें। कृष्ण, चंद्रायण आदि व्रत करने वाले विद्वान को दुग्ध फल, शाक, हौष्यान तथा भिक्षान के आहार पर रहते हुए जप करना चाहिए। उसे लवण, सार, अमल, गाजर, कांस्य पात्र में भोजन, तांबुल, 2 बार भोजन, दुष्टों की संगति, उर्मता, श्रुति स्मृति के विरुद्ध व्यवहार तथा रात में जप आदि का त्याग कर देना चाहिए। जुआ खेलने, स्त्री संग करने तथा निंदा आदि के समय को व्यर्थ व्यतीत नहीं करना चाहिए। अभी तो देवताओं की पूजा, स्तुति तथा शास्त्रा व लोकन में ही समय व्यतीत करना चाहिए। भूमि पर शयन, ब्रह्मचारी पालन, मौन धारण, प्रतिदिन त्रिकाल स्नान, निज कर्मों से विरत रहना, प्रतिदिन पूजा करना, दान देना, आनंदित रहना, स्तुति करना, कीर्तन में तत्पर रहना, नैमित्तिक पूजन तथा गुरु और देवता में विश्वास करना। जब परायण पुरुष के लिए महान सिद्धि प्रदान करने वाले ये 12 धर्म हैं। प्रतिदिन सूर्योपास्तान करके ही उनके सम्मुख होकर जप करना चाहिए। देव प्रतिमा आदि अथवा अग्नि में सूर्य का अभ्यर्चन करके उनके सम्मुख स्थित होकर जप करना चाहिए। इस प्रकार स्नान, पूजा, जप, ध्यान, होम तथा तर्पण में तत्पर रहना चाहिए और निष्काम होकर अपने संपूर्ण कर्म देवताओं को अर्पित कर देने चाहिए। पुरस्करण करने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह इस प्रारंभिक नियमों का पालन अवश्य करे। अतएव द्विज को प्रश्न मन से जप तथा होम में लगे रहना चाहिए। उसे तपस्या तथा अध्ययन में निरंतर और प्राणियों के प्रति दया भाव वाला होना चाहिए। मनुष्य तपस्या से स्वर्ग प्राप्त करता है तथा तपस्या से मान फल पाता है। सयत आत्म वाला तब परायण पुरुष विदेक्षण, शरण, मारण तथा रोग समन आदि सभी कार्यों को सिद्ध कर लेता है। जिस ऋषि ने जिस प्रयोजन के लिए देवताओं की स्तुति की, उन सभी की वह कामना सिद्ध हुई। अब उन कर्मों तथा उनके विधानों के विषय में बताऊंगा। कर्मों के आरंभ के पूर्व पुरस्करण कर लेना कर्म सिद्धि का कारक होता है। स्वाध्याय भयसन अर्थात गायत्री मंत्र से पुरस्करण में द्विज को पहले प्रजापतिव्रत करना चाहिए। इसके लिए सिर तथा दाढ़ी के केस और नखों को काटकर शुद्ध हो जाएं। इसके बाद एक दिन रात शरीर की पवित्रता बनाए रखें, वाणी से पवित्र रहें, सत्य भाषण करें और पवित्र मंत्रों का जप करें। गायत्री की ब्याहतियों से के आदि में ओंकार लगाकर तस्वीर हो इस सावित्री रचा का जप करना चाहिए। आपो हिष्टा इस सूक्त पवित्र तथा पापनाशक है। इसी प्रकार पुनः तस्य स्वस्तिमस्य एवं पावमान्य इस पवित्र मंत्र का प्रयोग सभी कर्मों के आदि तथा अंत में सर्वस्व करना चाहिए। शांति के लिए 1100 अथवा 10 बार इनका जप कर लेना चाहिए। अथा ओंकार और तीनों व्याधियों सहित गायत्री मंत्र का 10,000 जप करना चाहिए। आचार्य, ऋषियों, छंदों, देवताओं का जल से तर्पण करना चाहिए। अनार्य, शूद्र, निरंग पुरुषों,
ऋतुमती स्त्री, पुत्र वधु, पति पतिजनों, चंडालों, देवता, ब्राह्मण से द्वेष रखने वाले, आचार्य तथा गुरु की निंदा करने वाले और माता पिता से द्वेष रखने वाले व्यक्तियों के साथ बातचीत न करें तथा किसी का भी अपमान न करें। श्रवण कृष्ण वर्षों की यही विधि है, जिसका अनुपूर्व वर्णन मैंने कर दिया। अब कृच्छु, प्रजापत, शांतपन, पराग, चंद्रायण आदि कृच्छ व्रतों की विधि कही जाती है। इसके प्रभाव से मनुष्य 5 प्रकार के पातकों तथा समस्त दुष्कृत्यों से मुक्त हो जाता है। तप्त चक्रस्य व्रत से मनुष्यों के संपूर्ण पाप क्षण भर में भस्म हो जाते हैं। 3 चंद्रायण व्रतों को कर लेने से मनुष्य पवित्र होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। 8 चंद्रायण व्रतों से वर प्रदान करने वाले देवताओं का साक्षात दर्शन प्राप्त कर लेता है और 10 चंद्रायण व्रतों के द्वारा वेदों का ज्ञान प्राप्त करके अपने सभी मनोरथों को पूर्ण कर लेता है। 3 दिन प्रातःकाल, 3 दिन सायंकाल तथा 3 दिन बिना मांगे प्राप्त हुआ भोज पदार्थ ग्रहण करे। इसके बाद 3 दिनों तक कुछ भी न ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार से द्विज को प्रजापत्य व्रत करना चाहिए। प्रथम दिन गोमूत्र, गोमय, गोदुग्ध, दधि, घृत तथा कोसोदक को एक में सम्मिश्रित करके पी लें। फिर दूसरे दिन उपवास करें। यह कृष्ण शांतमन व्रत कहा जाता है। 3 दिनों तक 1-1 ग्राम ग्रास प्रातःकाल तथा 3 दिनों तक 1-1 ग्रास सायंकाल और 3 दिनों तक आयाचित रूप से 1-1 ग्रास ग्रहण करना चाहिए और 3 दिनों तक उपवास करना चाहिए। इस प्रकार द्विज को अधिकृत व्रत करना चाहिए। इस व्रत के नियम का 3 गुणे रूप से पालन करना महाशांतपन व्रत कहा गया है। इसी प्रकार तप्त कृष्ण व्रत का अनुष्ठान करने वाले विप्र को चाहिए कि समाहित होकर 3 दिनों तक कर्म से उष्ण जल, उष्ण दुग्ध, उष्ण घृत और उष्ण वायु के आहार पर है और एक बार स्नान करे। नियम पूर्वक केवल जल पीकर रहना प्रजापति व्रत की विधि कही गई है। मन को अधिकार में रखना, परमत की भांति आचरण न करना तथा 12 दिनों तक उपवास करना, यही पराग नामक कृष्ण व्रत है। यह समस्त पाप को नष्ट करने वाला है। अब चंद्रायण व्रत की विधि कही जा रही है। कृष्ण पक्ष में 1-1 ग्रास कम करके तथा शुक्ल पक्ष में 1-1 ग्रास बढ़ाकर आहार ग्रहण करना चाहिए तथा अमावस्या के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की विधि का चंद्रायण व्रत में पालन करना चाहिए। इसमें 3 समय स्नान करने का विधान है। इन सभी नियमों का पालन चंद्रायण व्रत कहा गया है। प्रातःकाल स्नान आदि आहिकृत्य संपन्न कर विप्र प्रातः 4 ग्रास भोजन करे तथा सूर्यास्त हो जाने पर भी 4 ग्रास ग्रहण करे। इसे शिशु चंद्रायण व्रत कहा गया है। संयमित आत्म वाले पुरुष को मांस भोजन दिन के मध्यकाल में अवश्य के 8 ग्रास ग्रहण करने चाहिए। इसे अति चंद्रायण व्रत कहते हैं। रुद्र आदित्य वसुगण मरुदगण पृथ्वी तथा सभी कुशल देवता इस व्रत का अनुष्ठान सदैव करते रहते हैं। विधि विधान से किया गया यह व्रत 7 रात्रि में शरीर की त्वचा, रक्त, मांस, अस्थि, मेद, मंजा तथा वसा इन धातुओं को एक एक करके पवित्र कर देता है। इस प्रकार 7 रातों में वह व्रती शुद्ध हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। अतः व्रती को चाहिए कि इन व्रतों के द्वारा पवित्र मन वाला होकर सदा सत्कर्म करता रहे। इस प्रकार शुद्धि को
प्राप्त हुए मनुष्य के सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं, इसमें कोई शेष नहीं है। मनुष्य को विशुद्धात्मक, सत्यवादी तथा जितेंद्र होकर कर्म करना चाहिए तथा वह अपने संपूर्ण अभिलक्षित कामनाओं को प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं है। संपूर्ण कर्मों से अनासक्त होकर पहले 3 दिन उपवास रखे अथवा 3 दिन केवल रात में भोजन करे, इसके बाद कार्य का आरंभ करे। यह विधान पुरुष शरण का फल प्रदान करने वाला है। कहा गया है हे देवेश, इस प्रकार मैंने संपूर्ण फल प्रदान करने वाले इस तथा महान पापों का नाश करने वाले गायत्री पुरुष चरण का वर्णन आपसे कर दिया। मंत्र साधक को आरंभ में शरीर की शुद्धि करने वाला व्रत करना चाहिए, इसके बाद ही पुरुष चरण आरंभ करना चाहिए तथा सभी साधक संपूर्ण फल का भागी होता है। हे नारद, इस प्रकार मैंने पुरुष चरण का यह गोपनीय विधान आपको बता दिया है। इसे दूसरों को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि यह श्रुति का सार कहा गया है। यदि श्रीमद् देवी भागवत महापुराणे षष्ठ 10 सहस्राणं संहितायामेकदशस्कन्धे तप्तकीर्षण वर्णम नाम 23 अध्यायो। बोल भगवती माता की जय।